भाजपा के लोग स्वीकार अभी किया कि भाजपा छोड़ के राहुल के न्याय यात्रा में आए हैं, तो क्या होगा स्पष्ट है। आए नहीं है। भाजपा के लोग आ गए हैं राहुल गांधी के रैली में, न्याय यात्रा में। रैली में नहीं। मोदी क्या किया है? हाँ, सिर्फ नफरत फैलाया है, सिर्फ सबको लड़ाया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। क्या किया है किसानों के लिए, क्या किया है छात्रों के लिए, क्या किया है बताइए। जुमला छोड़ के क्या दिया है? कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया रोजगार? कोई रोजगार नहीं, बस जुमला के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी का है क्या? 2024 में राहुल गांधी बनेगा, बिल्कुल कांग्रेस। आप किसको कहिएगा? मोदी जी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस बार जो है ना महागठबंधन सरकार बनेगी। काला घोटाला हुआ है भाजपा के राज में। ये लोग पैखाना खाए हैं भाजपा वाले। भाई नीतीश गया ना भाजपा में, भाजपा का भारी क्षति होगा। भारी क्षति है नीतीश जाने से। वो कह रहे फायदा हो नहीं, भारी क्षति होगा। नीतीश से लोग नाखुश हो चुके हैं। हाँ। बदलाव होना चाहिए और ईवीएम भी बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव करा होना चाहिए, हम चाहते हैं, और बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, तो लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे या नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते मोदी जी आए। और मोदी को 24 में जड़ से उखाड़ करके हम लोग फेंकने की संकल्प लिए हैं। 24 में बदलाव होना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में एंट्री हो चुका है। रणभूमि मैदान में एक विशाल जनसभा होने वाला है, जिस जनसभा में शामिल होने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी लाल झंडे के साथ शामिल हो रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? संजय मंडल जी, क्या सोच रहे हैं? 24 में बदलाव होगा देश में या फिर मोदी जी आएंगे? 24 में बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा। अच्छा, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीट लाके हम फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, चूंकि भाजपा के राज में महंगाई चरम पे है। 14 में इन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार। इस बार मोदी सरकार 19 भी बीत गया, महंगाई चरम पर बढ़ते जा रही थी। जो 56 का पेट्रोल था, डीजल था, वो 95 प्लस हो गया है। करू तेल जो 100 माइनस था, वो 200 के आसपास हो गया था, 200 हो गया था, अभी कम है। तमाम क्षेत्रों में दही ऐसा चीज जो है उस पर जीएसटी लग गया। तमाम चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, रोजगार घटे हैं, लोगों की आमदनी घटी है। इसलिए जो है कि मोदी तो निश्चित रूप से जाएगा। अच्छा, लेकिन भाजपा वाले बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए। क्या जनता के अच्छे दिन आए हैं या नहीं? हम लोग जब गांव देहात में जाते हैं तो देखते हैं बुरे दिन है। मैं तो कहता हूँ वो जो बुरा दिन था हमारा वही लौटा दो। अच्छा, आप रुके रहिएगा, फिर बात करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं सर? 24 में बदलाव की माहौल दिख रही है या भाजपा की हवा दिख रही है? हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब मोदी सरकार से जो है नाक से ऊपर हो गया। 24 में बदलाव होना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए और गरीबों को रोजगार रोटी सामने आना चाहिए। अच्छा, लेकिन चाचा नीतीश कुमार तो छोड़ दिए आप लोग के साथ, तो नहीं लग रहा कि नुकसान हो जाएगा आप लोगों को? नीतीश कुमार की विश्वसनीयता चली गई। नीतीश कुमार इस गठबंधन में थे, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लेकिन ईडी के भय से इनके मित्रों को ईडी से डराया गया, इसलिए नीतीश जी डर गए। ईडी के भय से जो है कि वो उधर चले गए और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब राजनीति में नीतीश कोई फैक्टर नहीं रहेंगे। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? 24 में क्या माहौल दिख रहा है? 24 को माहौल जो है कि यह न्याय यात्रा राहुल जी की है, ये हमारा सफल रहेगी और पूरे जनता के साथ हमने या मोदी सरकार को यहाँ से समाज से और शहर से भी बेदखल करने के लिए हम लोग लाल झंडा उठाए हैं। और इस लेकर के जो महंगाई पूरे गरीबों की जो सारा कुछ व्यवस्था खत्म कर दिया है मोदी सरकार, इसलिए करके हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं और मोदी को 24 में जड़ से उखाड़ करके हम लोग फेंकने की संकल्प लिए हैं। और सरकार जो हमारा
लाल झंडे की है, ये हम गठबंधन में हैं, इस गठबंधन से हम उसको हिदायत कर रहे हैं। हमारा नाम चंदेश्वरी ऋषि। हाँ बस। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद किशोर शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं, आप लोग इंडिया गठबंधन में है, तो फायदा होने जा रहा है राहुल गांधी के घूमने से? बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता का सवाल है, राहुल गांधी का सवाल नहीं है। ये जनता का सवाल है, भारतवासी का सवाल है। जो भी वादा किए हैं नरेंद्र मोदी ने वो जुमलाबाजी हुआ है। 15-15 लाख खाता में कहा होगा, अच्छे दिन आएगा, काला धन लाएंगे, सबको 2022 में पक्का का मकान देंगे, ये तमाम चीज। और मनरेगा का मजदूरी 228 रुपया, ये 600 रुपया मजदूरी हम लोग मांग करते हैं। हमारे पलायन नहीं रुका कोनो राज्य से, पलायन हो ही रहा है। मजदूर का जो है सो क्या अच्छा दिन आया, किसान का दुगुनी का लाभ पहुंचाएंगे वो भी नहीं आया। तो कौन सा सच बात बोले मोदी जी? बोलिए, आप बोलिए पत्रकार महोदय कि क्या जो भी सरकार बोले हैं, भारत सरकार जो उम्मीद किया लोगों ने अच्छे दिन का क्या क्या प्रमाण मिल रहा है जो अच्छे दिन हो रहा है? जो वादा किया वो सब जुमला हो गया ना। नहीं, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहा है भाजपा जीत भी तो रही है। अभी देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह वो जीत रही है ना। वो जीत रही है। आप देखिएगा कि इसका अंतिम हश्र क्या मिलता है। पूरे देश का चुनाव नहीं ना हुआ है, वो बता देगा। हम लोग बता रहे हैं। महीने तो देश का चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल देख रहे हैं कि अभी जो हिंदुत्ववादी जो राम नाम के नाम पर जो बटोर रहे हैं लोगों को, फिर जनता समझ रही है हमको रोजी रोजगार चाहिए, बास आवास चाहिए, मान सम्मान चाहिए, शिक्षा विकास चाहिए। तो ये चीज नहीं होकर के पूजा पाठ चाहिए। भगवान का नाम तो सब दिन ले रहा है, आज भी ले रहा है, लेकिन ये हिंदूवादी, ये क्या हिंदू क्या? हमारे देश निरपेक्ष देश है ना। निरपेक्ष देश कहाँ चला गया? लोकतांत्रिक देश है, कहाँ चला गया है? भारत के संविधान को किधर ले जा रहे हैं? इसलिए हम लोग भारत के संविधान, लाखों कुर्बानी जो दिया है, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां ऐसे लोग, खुदीराम बोस, मैं उनके वारिसान हूँ। और लड़ाई हम लोग अंतिम तक रहेंगे और भारतवासी की जनता कभी हारे नहीं है। और अंतिम हम लोगों का ये भारत के जो जनता है ऐसे जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंक करके ही दम लेगा। लेकिन भाजपा नारा दे रही है कि अब की बार 400 सीटें लाने जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी आ रहा है। अच्छा, बोलने से नहीं, जुमलाबाजी बोलने दीजिए। सरजमीन में बात जा रही है, सरजमीन में बात जा रही है। आप भी इसका तहकीकात करेंगे। अभी असम में राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा था, जहां के मुख्यमंत्री कह रहे कि राहुल गांधी बॉडी को ऊपर रखते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा। तो राहुल गांधी ऊपर बैठते हैं जहां बैठते हैं। राहुल गांधी भारत के संविधान को नहीं छेड़ रहे हैं, वो उलट पुलट नहीं कर रहे हैं। इनके अथी में रीजन में क्या निजीकरण नहीं हो रहा है। ये सारे चीज पर हम लोग देख रहे हैं ना। भाजपा कहाँ संविधान को पलट रही है? भाजपा तो कह रही है संविधान को बचाना है। संविधान कैसे बचा रहा है? वो संविधान को तो पलट रहे हैं ना। संविधान को वो तोड़ रहे हैं जी। वो देश को बचा, ये क्या हिंदूवादी क्या है? ये हिंदूवादी क्या है बताइए आप? ये देश को बचाना, मोदी को लाना है। हिंदूवादी क्या है? क्यों बोले ये बात हिंदूवादी? हमारे भारत के संविधान में ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना। तो ये क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं 24 में क्या होना चाहिए आप लोग? अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप बुजुर्ग हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ छोड़कर चले गए हैं, क्या इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को, आरजेडी को नुकसान होने जा रहा है या नहीं प्रभाव पड़ेगा? अच्छा हो गया। बिल्कुल। अरे खखरी उड़ गया, खखरी उड़ गया। जो मजबूत है और है वो खखरी नहीं होता है। किसान धान ओसाता है तो खखरी उड़ गया, चला गया, अच्छा रहा। अब ठोस बचे जो बचे हम लोग नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो बिहार से 40 में 40 जीता। अरे भाई, नीतीश गया ना भाजपा में, भाजपा का भारी क्षति होगा। भारी क्षति है नीतीश जाने से। वो कह रहे फायदा हो नहीं, भारी क्षति होगा। नीतीश से लोग नाखुश हो चुके हैं। हाँ, जब होता है नहीं, वो तो कह रहे 40 में 40 वो जुमला है, जुमला बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अच्छे दिन नहीं आए हैं। नहीं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं आपको मैदान में अच्छे दिन के चेहरा
आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? अच्छे दिन है तो विद्या विहार में पढ़ रहा हमारा बेटा, कब पढ़ेगा? विदेश विदेश में पढ़ने वाले पूंजीपति लोग, अदानी अंबानी का अच्छे दिन अदानी अंबानी का हुआ है, हम किसान मजदूरों के नहीं हुआ है अच्छे दिन। क्या कह रहे? देश में मोदी क्या किया है? हाँ? सिर्फ नफरत फैलाया है, सिर्फ सबको लड़ाया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। क्या किया है किसानों के लिए? क्या किया है छात्रों के लिए? क्या किया है बताइए? क्या किया है किसानों के लिए? कितना किसान हमारा खत्म हो गया है आंदोलन करते करते। क्यों फिर लाया था वैसा कानून? तो फिर भी तो भाजपा जीत रही है ना चुनाव। जीत रही है तो अभी बोल रहा है ना सब। सुप्रीम कोर्ट का वकील मांग कर रहा है ना कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को हटाओ। एक बार ईवीएम हटा के देखो ना, देखिए फिर जन सैलाब कैसे है, ये जन सैलाब ऐसे आ गया है। ये जनता में नाराज है। विधानसभा में सुनिए, विधानसभा में बीजेपी कितना सीट जीतता है? इसमें 2 पार्टी 74 सीट जीतता है। लोकसभा में 39 सीट कैसे जीत जाता है? वो इतना आदमी कैसे जीत जाता है? तो क्या लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? 2024 में बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव होना चाहिए और ईवीएम भी बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हम चाहते हैं, और बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, तो लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे या नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते मोदी जी आए, मोबाइल से क्योंकि सरकार मोदी जी उसको हम क्या रोकेंगे? तो उसको तो अपने आदमी। आप क्या चाह रहे हैं 24 में क्या होना चाहिए? कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए। अच्छा जी, आप क्या चाह रहे हैं गुरु 24 में क्या होना चाहिए? ये 24 में नरेंद्र मोदी का सरकार एकदम धुआंधार आ रहा है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। बचा ये झंडा लेकर जो माले पार्टी चल रहे हैं, ये सब पहले का जुड़ा हुआ आदमी है और ये जाएगा आएगा, इसमें कहीं कोई नहीं है। आधा आदमी इसमें सब मोदी का बैठा हुआ है। इसमें आप कैसे पता ठप्पा लगा देगा कोई कहने से? हम तो ठप्पा नहीं लगा देंगे, सब दे देगा कांग्रेस को वोट, ये तो नहीं हो सकता। इसमें आधा से ज्यादा मोदी का आया है। तो आप चाहते हैं मोदी जी आए? नहीं, अरे मरने पर जब गमछा बिछाता है तो राम राम अजय श्री राम होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दुनिया जा रहा है उसके पीछे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे चल गया, सबको क्या मालूम है? टीवी न्यूज देखे ना, दुनिया हमारा कहाँ चल गया, चांद पे जा रहा है। और क्या नाम है कि चांद पे जमीन खरीद रहा है। 70 साल से तो यही राहुल गांधी है, यही महात्मा अधिक क्या नाम है कि इसी गांधी परिवार में हम लोग उलझे थे। अभी तो हम लोग का कहाँ 10-20 साल अभी हुआ है, मोदी छोड़कर दूसरा कोई नहीं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं ना? मोदी फुल बहुमत में, मोदी जी जिंदाबाद। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो? नहीं, भाजपा के लोग स्वीकार अभी किया कि भाजपा छोड़ के राहुल के न्याय यात्रा में आए हैं, तो क्या होगा स्पष्ट है। आए नहीं है, भाजपा के लोग आ गए हैं राहुल गांधी के रैली में, न्याय यात्रा में रैली में नहीं, किसी को आने के लिए। देखिए ये भी स्वीकार किए, भाजपा वाले स्वीकार किए, भाजपा के लोग राहुल के न्याय यात्रा में आए हैं। वो चाचा है ना, चाचा ये बूढ़े आदमी है और बहुत पहले से माले में जुड़े हुए आदमी है। बताइए आप माले का कहीं पे है विधायक MP? आप बताइए हमको। बिहार में विधायक है? 12 विधायक 12 सरकार जो है, इससे पहले आपको बंगाल में यही क्या नाम है माले सरकार बनता था। अब माले का वहाँ से जब पत्ता साफ हो गया तो बिहार में कहाँ है? एक आध गो गुने चुने हैं चाचा। 12 विधायक है माले का। माले का 16 विधायक है, माले का 16 विधायक है, सीपीएम। अरे माले का 12। देखिए, ये भाजपा वाले को कोई जानकारी उनकारी है नहीं। जुमला छोड़ के और दिया क्या है? जुमला छोड़ के क्या दिया है? कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया रोजगार? कोई रोजगार नहीं, बस जुमला के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी का है क्या? रोजा बेरोजगार हो गया, युवा जितना था बेरोजगार हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। और राहुल जी का जो है रैली में, मोदी का भी आदमी, बीजेपी का आदमी जानबूझ के आया हुआ है, ठीक है, जानबूझ के आया है बरकराने के लिए। ये सब भैया कहने से कुछ नहीं होगा। बदलाव का माहौल दिख रहा है। बिल्कुल 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 बदलाव का माहौल है। 2024 में राहुल गांधी बनेगा, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है मोहम्मद मुश्ताक, मेरे साथ में है। ये पूछिए ये किसको वोट देगा, ये आप ही पूछिए। जो मोदी को, मोदी को, ये भी तो कह रहे कांग्रेस को। ये बिल्कुल कांग्रेस। आप किसको कहिएगा? मोदी
बनेगी बिहार? राहुल गांधी तो एक बार आप एक बार आलू के बारे में भी हो जाए थोड़ा बोलिए। अंकल को पूछिए कि गठबंधन छोड़ के ले लड़ ले मोदी से, भी सिर्फ मोदी से कई गो सीट आएगा इनका? एको गो सीट आएगा? मोदी के साथ में भी 38 दलों का गठबंधन है। मोदी अकेले चुनाव क्यों ना लड़ रहा है? 38 दल का मोदी के साथ में गठबंधन है। अरे एक पलटू राम चचा को देख लीजिए। बिहार में आप देखिएगा इस बार 2024 के बाद फिर नीतीश का जदयू टूटेगा, ठीक है, और जो है महागठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में, राजद का बनेगा। राजद, कांग्रेस, सीपीएम माले मिलके। ये तो जानबूझ के कर रहा है। चारा घोटाला क्या होता है? पहले पटना में जो ईडी पहुंचा है उसका जवाब देना। चारा घोटाला मोदी के पास वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास वॉशिंग मशीन है। जो बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन में जो है साफ हो जाता है, ठीक है। चाचा पैखाना खाए हैं, घोटाला हुआ है भाजपा के राज में। ये लोग पैखाना खाए हैं, जमीन के बदले नौकरी पैखाना खाए हैं भाजपा वाले। ठीक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता से हमने बातचीत कर लिया है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी सरकार ऐसा है कि माँ एक है, माँ का पालन एक है, हम लोग का खाना एक है, हम लोग का खून एक है, हम लोग का रहना एक है, हम लोग का कारोबार एक है, हम लोग को आपस में कटा रहा है, घर घर उकांड रहा है, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग को जनता को कांड रहा है, वो अपना फायदा उकांड रहा है। हम भाई सब एक है, हम लोग को खून मार करता है, हम लोग को विवादित करता है, हम लोग मिल कर रहते हैं, कारोबार एक है। वही सरकार को खोजेंगे जो सब भाई को एक रखेगा, वही सरकार खोजेंगे। बहुत फैसला है। राहुल गांधी जिंदाबाद।